स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित यह भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय के 18 सत्र के यह 13वें दिन के यह 13वें अध्याय के सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि ये भगवत गीता भगवान के हृदय से आने वाला उनका प्रेम, स्नेह, दया, करुणा हमारे हम जीवों के प्रति है। ये श्रीमद् भगवद गीता का अत्यंत सुंदर भगवान का गीत, मैं तो कहता हूँ ये प्रेम का गीत है। भगवान का जीव के प्रति जो प्रेम है वो इसमें उबर उबर कर आता है, और हम देख सकते हैं किस प्रकार से भगवान हमें प्रेम करते हैं। भगवद गीता के 13वें अध्याय को की ओर हम प्रस्थान करते हैं। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा भूमिका। इस संसार में हम अपने जो है शहर में देख सकते हैं, शहर के जो अधिकारी होते हैं, जो शहर का रचना करते हैं, तो रहने के लिए जो है हाउसिंग को सोसाइटी बनाते हैं, और बाजार बनाते हैं, दवाई के लिए हॉस्पिटल बनाते हैं, दवाई के खाना बनाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सोच समझ के फल के मंडी, अनाज के मंडी, सब्जी के मंडी सब बनाते हैं, बच्चों के लिए खेलने के लिए प्लेग्राउंड, स्कूल, हॉस्पिटल बनाते बनाते शहर के कोने में वह जो है एक जेल भी बनाते हैं, पुलिस स्टेशन, जेल भी बनाते हैं। तो ये समझदार शहर के एक अधिकारी, बुद्धिमान जीव जानता है कि शहर के हर नागरिक जो है एक जैसा नहीं, कोई ना कोई उत्पात करेगा, और जो उत्पात करता है उनको सुधारने के लिए जेल बनाते हैं। तो इसी प्रकार से अगर एक छोटे से शहर का व्यक्ति जो है यह शहर बनाने के पीछे एक जेल रखता है, तो भगवान इतने बड़े बुद्धिमान अधिकारी हैं, वो इतने बड़े सृष्टि में जब उत्पात जीव मचाता है तो उनके लिए भौतिक जगत नाम का जेल बनाते हैं, और इस भौतिक जगत नाम के जेल में उस जीवात्मा को जो है 24 तत्व के शरीर के अंदर बांध के रखते हैं, और उनके तीन जो है गुणों का रस्सी से बांध के रखते हैं। तीन ताप से उन्हें जो है पीड़ित किया जाता है, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आत्सर्य रूपी कोड़े लगाते हैं। तो यह जो है भव बंधन से कैसे निकलना है, वो 24 तत्व से जीवात्मा को कैसे मुक्त कराना है, जेल से कैसे कैदी को रिहा करना है, यह इस अध्याय में भगवान बता रहे हैं। इस संसार में हम आंखों से जब देखते हैं शरीर को तो देखते हैं मच्छर है, चूहा है, और अलग अलग मछली इत्यादि को देखते हैं, पर हमें बताया जाता है ये सब जो है अलग अलग जो है कैदी का ड्रेस है। ये ड्रेस के अंदर वो कैदी को देखो, आत्मा को, ड्रेस को मत देखो, आत्मा को देखो, आत्मा को देखो, परमात्मा को देखो। मच्छर के अंदर मच्छर जो जा रहा है टुप 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 टुप, तो छोटा हेलीकॉप्टर पायलट को देखो, चींटी जा रहा है, तो एक छोटा सा ऑटो जिसमें ड्राइवर और को पैसेंजर भी है। तो इस प्रकार से जो है
देखना है कि ये जो है अलग अलग शरीर है, वो इन आंखों से दिखता है, पर ये काफी नहीं है। भगवत गीता के आंखों से देखेंगे तो वास्तव में हम इस संसार को देख रहे हैं, और हम जो है इस कैद से मुक्त होने के योग्य बन जाते हैं। एक छोटी सी भूमिका के साथ इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए हम जो है इस अध्याय के भाग एक, भाग दो, भाग तीन, भाग चार, भाग पांच और भाग छह में विभाजित करते हैं। हमने अभी तक देखा है कि किस प्रकार से अर्जुन जो है भगवान को योजना को अपना योजना बनाने के लिए तैयार हो जाता है छठे अध्याय में। पर भगवान भक्ति और भक्तों को और अच्छी तरह से समझने के लिए और ये प्रोडक्ट जो है और अच्छी तरह से जो है बेचने के लिए अर्जुन को तैयार किया जा रहा है। पर अर्जुन का तो पूरी तरह से तैयार है। 12 प्रकार के जो मनुष्य है, 4 प्रकार के सुकृतिवान, 4 प्रकार के दुष्कृतिवान, देवी देवतावाद और ब्रह्मवादी 10 प्रकार के हो गए, और जो है विराट रूपवादी। इन सबको समझ वो अपने आसानी से भक्ति योग में ला सकते हैं, निष्काम कर्म योग में ला सकते हैं, बुद्धि योग के मार्ग में ला सकते हैं। पर ये जो ज्ञान मार्ग के लोग हैं, इनको प्रोडक्ट भेजने के लिए अर्जुन अपना तैयारी कर रहे, खुराक इकट्ठा कर रहे हैं, और वो प्रश्न पूछ रहे हैं। अब ज्ञानियों को कूटने के लिए क्या क्या खुराक चाहिए, ज्ञानियों की भाषा में ये तर्कवादियों को कैसे तर्क पे हटा कर उनको भक्त बनाने के लिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे, 6 प्रश्न। प्राकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एव च एतद्वेदितुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। हे कृष्ण, मैं जानना चाहता हूँ प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्र क्या है, मैं ज्ञान क्या है, ज्ञानम क्या है जानना चाहता हूँ। तो प्रकृति का अर्थ होता है प्रकृति, यानी कि पृथ्वी जल अग्नि वायु, प्रकृति के 3 पुरुष, यानी कि जो प्रकृति के ऊपर प्रवृत्त चढ़ाता है, ये आत्मा परमात्मा हो सकता है। क्षेत्र यानी कि शरीर, और क्षेत्र यानी कि क्षेत्र ज्ञान यानी कि शरीर को जो जानने वाला, ये आत्मा परमात्मा। और ज्ञानम यानी कि ज्ञान क्या है, यानी कि ज्ञान वो है शरीर आत्मा और परमात्मा को जानना, ये ज्ञान है। तो ज्ञानम, ज्ञान के द्वारा क्या जानना चाहिए, यानी कि इसमें भी आत्मा को अच्छी तरह से जानना है और परमात्मा को अच्छी तरह से जानना है। ये अध्यय बहुत ही सरल है, खाली नए नए शब्द आए हैं, बाकी ये बहुत ही सरल है और सबसे आसान यही अध्यय है। पुरुष ये परमात्मा था, क्षेत्र ज्ञान परमात्मा आत्मा, ज्ञेयम जो है परमात्मा आत्मा। तो 6 प्रश्न में से 3 प्रश्न का उत्तर परमात्मा आत्मा है। प्रकृति यानी कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और क्षेत्र यानी कि ये शरीर, और ज्ञेयम यानी कि शरीर आत्मा और परमात्मा को जानना। तो इस प्रकार से भक्त अर्जुन का यह प्रश्न है, और इस प्रश्न का सुंदर उत्तर भगवान तुरंत देते हैं। और प्रकृति पुरुष, ये जो पहला प्रश्न है, इसका उत्तर 20वें नंबर श्लोक में देंगे, और क्षेत्र क्षेत्र क्या है उस उसका उत्तर तुरंत देंगे। अब आइए भगवान क्या कहते हैं। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच का अर्थ होता है सुंदर। भगवान ने कहा, सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति का रहा है। जब भी वेद व्यास मुनि संबोधित करते हैं श्री भगवान वाच, इसका अर्थ होता है सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कह रहा है, और वो सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर कुछ कह रहा है तो हमारे लिए सुंदर महत्वपूर्ण बात बता रहा है, हमारे हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारे लाभ के लिए कह रहा है। अर्थात वेद व्यास मुनि कह रहे हैं कि अब कमर कस के सीधा पीठ की हड्डी के जो है ऋण की हड्डी को सीधा करो और कमर कस के देखो और अच्छी तरह से सुनो। हाँ, क्योंकि हमारे हित के लिए, कल्याण के लिए भगवान कुछ कह रहे हैं। एक एक शब्द ने, एक एक अक्षर को पकड़ लेना चाहिए। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विधि। क्षेत्र यानी कि शरीर, ये शरीर में जो है हम कुछ कार्य करते हैं, तो इसमें जैसे एक खेत है, हाँ हाँ खेत है, वो खेत में हम जो है कुछ कार्य करते हैं, तो कभी मीठा फल आता है तो कभी खट्टा फल आता है। बीज जैसे डालते हैं, बोते हैं, जैसे कट्टा कट्टा
फल का बीज बोए या मीठा कड़वा फल का बीज बोए या मीठा फल का बीज बोए तो वैसा वैसा फल आएगा। इसी प्रकार से यह जो शरीर से हम कार्य रूपी बीज डालते हैं उसका फल सुख या दुख हो सकता है या आनंद हो सकता है। तो ये जो है शरीर को क्षेत्र कहा गया। और क्षेत्रज्ञ शरीर को जानने वाला ये आत्मा है और शरीर के अंदर परमात्मा है। तो इस प्रकार से भगवान बड़े सरल रूप से कहते हैं, क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत्तज् ज्ञानम मतम मम। ये क्षेत्र ज्ञान यानी कि एक तो आत्मा भी है पर मैं भी परमात्मा के रूप में शरीर को जानता हूँ। और ये जो मैं जो क्षेत्र ज्ञान हूँ, मैं केवल एक शरीर का नहीं सब शरीर को जानता हूँ। सब शरीर में क्या चल रहा है मैं जानता हूँ। इन्होंने भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में क्या सोचा किया और कहा मैं जानता हूँ। हम भी जानते हैं अपने बारे में, पर हम जो है अपने बारे में पूरा नहीं जानते। क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानम तत् तेज मेरी मतम। तो हम भी अपने बारे में जानते हैं पर हम अपने बारे में उतना पूरी तरह से नहीं जानते। ये फर्क है आत्मा और परमात्मा। परमात्मा सब कुछ सही तरह से जानता है, हम अपने बारे में पूरा नहीं जानते। पेट में खाना गया पर खाना कैसे पच रहा है वो हमको पता नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं ये शरीर को जानना और शरीर को जानना ज्ञानम क्या है, यानी कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ शरीर को जानना और शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा को जानना ये ज्ञानम है। तो तीन प्रश्न का उत्तर दिया। और ज्ञान के द्वारा किस अभी ज्ञानम, हाँ, तत् तत्क्षेत्रम। अब जो है इस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त करें वो बताया जाएगा। तत्क्षेत्रम यच्च यदृक्ष यद विकार्यता च यत सा चायो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। कृपा करके ये जो है शरीर के बारे में मुझे और बताइए। क्षेत्र के कार्य क्षेत्र के बारे में बताइए। हम शरीर के बारे में बताएं। हाँ अर्जुन, अर्जुन मैं बताता हूँ। ये क्षेत्र जो है, ये शरीर जो है इसे क्षेत्र कहा गया है। और इसके अंदर अलग अलग प्रकार का विकार आता है, ये बदलता रहता है। यद विकारी जो बदलता है वो देखा जाता है। इसके अंदर ये बदलने का कुछ कारण होता है। और ये जो है शरीर है हम, और इसका प्रभाव जो है वे जो है मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ये शरीर है। ये शरीर किसके द्वारा बनाया गया है, 24 तत्व। और इसके अंदर बदलाव क्या आता है और इस बदलाव का कारण क्या है मैं बताऊंगा। और इस शरीर को जानने वाला कौन है वो भी बताऊंगा। और ये शरीर का प्रभाव क्या है वो भी मैं बताऊंगा। सब बताऊंगा। थोड़ा धैर्य रखे, धैर्य रखे। हे कृष्ण, ये सब ज्ञान आप जो बता रहे हो, ये ज्ञान किसने किसको कहा और कब कहा बताता हूं अर्जुन। ये जो ज्ञान है ऋषियों ने, भगवान ने ब्रह्मा, शिव, रुद्र और चार कुमार और लक्ष्मी को दिया। और ये ऋषियों के माध्यम से गुरु के शिष्य परंपरा से आता रहा है। जिस प्रकार से चौथे अध्याय में वर्णन आता है कि राज ऋषियों का परंपरा लुप्त हो गया, पर ये गुरु शिष्य परंपरा का जो संप्रदाय से आने वाला ज्ञान है, ये जो परंपरा कभी लुप्त नहीं होता है। जब तक इस जगत में एक भी बद्ध जीव रहेगा उसको सुधारने के लिए गुरु शिष्य परंपरा चलता रहेगा। तो ऋषियों ने ये बताया, ऋषि भीर बहुधा गीतम चंदो बीर विविध है पृथक् ब्रह्म सूत्र पदेश्चैव हेतु मात विनिश्चित। ये जो ज्ञान है अर्जुन, ये पराशर मुनि जैसे संत महात्मा जो है गुरु के रूप में और को सुनाया। ये वेदांत सूत्र में बताया जाता है। और इसमें बताया जाता है कारण क्या है और ये इसका प्रभाव क्या है। ये सब ज्ञान ऋषियों में गुरु शिष्य परंपरा से चलता आ रहा है। और इस प्रकार से जो है शरीर किसके द्वारा बनाया है वो भी मैं बताता हूँ।
यानी कि ये आत्मा को किस प्रकार से जेल में डाला है वो बता, ये 24 तत्व का यहाँ पर वर्णन आएगा। यानी कि किस प्रकार से आत्मा को 24 तत्व का जेल में बंधन किया है। जैसे जेल है, और वो जेल जो है किससे बनता है? सीमेंट से बनता है, ईंट से बनता है, आयरन से बनता है, वो लकड़ी का दरवाजा होता है, लोहे का जंजीर होता है। तो इस प्रकार से आत्मा को किस प्रकार से 24 तत्व का जेल में बांधा है वो बताया जा रहा है। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तम एव च, इंद्रियाणि दशकम च, पंच चेन्द्रिय गोचरा, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगताश्चेतन धृति, एतत् क्षेत्रम समासेन साविकार उदारितम। 5 प्रकार के भूत है, यानी कि वो भूत नहीं यानी कि पृथ्वी जल अग्नि वायु और अहंकार, बुद्धि और प्रधान, और यानी कि प्रकृति के 3 गुण, 10 प्रकार के इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रिया। 5 ज्ञान इंद्रिया क्या है? आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा। तो ये 5, और 5 कर्म इंद्रिया क्या है? 2 हाथ, 2 पांव, ठीक है, और मुंह, और नीचे से हम शरीर से बाहर सब कुछ करते हैं, फेंकते हैं, यानी कि जड़ेंद्रिय तहिकाल, यानी कि पेशाब और टट्टी जहाँ से फेंका जाता है वो एनएस और रेक्टम, ये 2 जो है। और कर्म इंद्रिय हैं तो 10 हो गए। तो अभी तक 5, 6, 7, 8 और 10, लग 18 हो गया। और मन 19, और 5 तत्व, 5 जो है आंखों के लिए रूप, नाक के लिए सुगंध, कान के लिए ध्वनि, जीवा के लिए स्वाद, और त्वचा के लिए मुलायम, नरम, गरम, इस प्रकार के जो है इंद्रिय वस्तु, ये सब जो है के द्वारा ये शरीर बना हुआ है। और ये शरीर बना हुआ है आत्मा को जेल का, ये जेल है। और इसके अंदर वो कभी इच्छा करता है, कभी नफरत करता है, और इच्छा और नफरत के कारण इसके अंदर विकार आता है। तो इस प्रकार से वो जो है इच्छा करता है, कभी खुश होता है तो कभी दुखी हो जाता है, और इस प्रकार से जो है वो अपने अंदर जो है वो जीता रहता है, वो कैदी है। पर इच्छा, द्वेष इत्यादि इसमें विकार आता रहता है। कभी खुश रहता है तो कभी दुखी रहता है, तो कभी ईर्ष्या करता है, तो कभी जो है बहुत नफरत करता है, दुखी रहता है। तो ये सब करते 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 और वो और भी कर्मों के चक्कर में फंसता रहता है। और ये कर्मों के चक्कर से बचना इनका जीवन का लक्ष्य है। यानी कि कैदी को जेल में डाला है तो इसलिए नहीं डाला है कि कैदी जेल में ही पड़े रहे, उसको सुधर के जेल से निकलना है। तो जेल से कैसे निकलेगा? ये जेल से तब निकलेगा जब ज्ञानम, ज्ञान प्राप्त करने की ये 20 बातें को अपने जीवन में, ये ज्ञान, ये 20 बातों को अपने जीवन में उतार के 24 तत्व का ये जेल से हमें निकलना है। ये जो है खेल 13वें अध्याय का है। यानी कि जो आत्मा है, आत्मा को जेल से निकालना है, बस यही खेल है। और ये जेल कितने तत्व का बना हुआ है? 24 तत्व का बना हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु इत्यादि। तो उसके लिए करना क्या होगा? कैदी को 20 बातों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। अमान इत्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिर अर्जवम आचार्य उपासनम शौचम स्थैरम आत्मा विनिग्रह। तो अमान इत्वम यानी कि विनम्र होना चाहिए। विनम्रता का अर्थ होता है उसको स्वीकार करना चाहिए कि मैं नगण्य हूँ, तुच्छ हूँ, निकृष्ट हूँ, भगवान महान है, और मैं भगवान की कृपा से जी रहा हूँ। तो ये अमानविकता, ये विनम्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है ज्ञान प्राप्त करने के। 5वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं विद्या विनय संपन्ने। विद्या किसका संपत्ति है? जो विनय है, यानी कि विनम्र है। इस प्रकार से विनम्रता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में बाइबल में यही बताया जाता है कि विनम्रता वो जो है
यंत्र है, वो जो है वाहन है जो आत्मा को जो है भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत लेकर जाता है। अदम्बित्वा, अदम्बित्वा का अर्थ है, दम्भ का अर्थ है एक ढोंग रचना। है भिखारी बस सेठ जैसा घूमता रहता है बुद्धू पर बहुत बड़ा ज्ञानी जैसे घूमता रहता है, और इस प्रकार से है गरीब पर अमीर जैसा घूमता रहता है। अदम्बित्वा एक ढोंग रचता है। नहीं, अदम्बित्वा का अर्थ होता है दम, दम का उसका अर्थ होता है दम। अदम्बित्वा का अर्थ है सरल, जो है वो अंदर है वही बाहर है, वो कोई दिखावापन नहीं करता है। जो करता है वही कहता है, जो कहता है वही करता है, सरल जीवन ऊंचे उतार। अहिंसा, हिंसा, ज्ञान देना, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, ज्ञान देना ये अहिंसा है, और ज्ञान ना देना ये हिंसा है। जैसे मैं आत्मा हूँ, हम सब आत्मा है, ये ज्ञान हम अगर बांटेंगे तो इस संसार में कोई हिंसा नहीं होगा। केरला फाइल और कश्मीर स्टोरी या कश्मीर फाइल या केरला स्टोरी, ये सब क्यों हुआ? अगर कश्मीर के पंडित सबको ये ज्ञान देता तो सब लोग जो है अपने आप को आत्मा मानता था, सब जो है मंगल आरती में आते हैं, चोला माला जप करते, चार नियम पालन करते हैं, भाईचारा होता था, प्रेम होता था। अगर केरला के सारे अय्यर अयंगर जो है यही ज्ञान सबको दिया होता कि हम सब जो है आत्मा है, हम सबको जो है भक्ति करना है, सब जो है मंगल आरती में आते, सोलह माला जप के आपस में भाईचारा होता है, तो ना होता केरला स्टोरी, ना होता कश्मीर फाइल। पर धन्य है प्रभुपाद जी, वो ये ज्ञान लेकर गए उस क्षेत्र में जहां पर सब अज्ञानी थे, और प्रभुपाद जी ने हिप्पियों को हैप्पी बनाया, रूसियों को ऋषि बनाया, चीनियों को मुनि बनाया, जापानीसों को जापान में लगे थे, इस प्रकार से सुखियों को सुखी बनाते। प्रभुपाद जी अमेरिका में जाके जहां पर कोई वैष्णव थे तो उन्होंने अमेरिका न्यूयॉर्क फाइल या न्यूयॉर्क स्टोरी नहीं खोला, उन्होंने भक्ति फाइल और भक्ति स्टोरी खोला। यह है प्रभुपाद जी, धन्य है प्रभुपाद जी, और धन्य है प्रभुपाद जी का आंदोलन जो ज्ञान को फैला, जो ज्ञान फैलाएंगे तो अहिंसा होगा, और ज्ञान नहीं फैलाएंगे तो हिंसा होगा। तो शांति, शांति का अर्थ होता है कि बस भगवान ने मुझे बहुत दिया है, हाँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये पूरा विश्वास है कि भगवान जो भी करता है मेरे हित के लिए करेगा और मेरा कभी अहित नहीं करेगा। जैसे वो बालिका एरोप्लेन में जा रही है और अनाउंसमेंट हो जाता है कि एरोप्लेन जो है बेकाबू हो गया, एरोप्लेन जो है बेकाबू हो गया है, और जो है सब लोग अपने अपने भगवान को याद करो। तो किसी ने ऐसा किया, किसी ने ऐसा किया, तो किसी ने ऐसा किया। तो वो बालिका खिड़की के बाहर बड़ा सुंदर रूप से देख रही, मुस्कुरा रही। ये सब होते होते 10 मिनट बीत गया, सब का हाल बेहाल हो गया, सबका जो है पैजामा आगे से गीला और पीछे से पीला हो गया, सॉलिड लिक्विड और गैस निकल गया। पर ये बालिका तो एक सज्जन देखा और बालिका से पूछा, आपको कोई डर नहीं लगा? आप मुस्कुराए, बोला, अंकल आप जानते हो मेरे ये फ्लाइट का जो पायलट है वो मेरे पिताजी, और मेरा पिताजी कभी मेरा अहित नहीं कर सकता। तो ये विश्वास जो बालिका के अंदर है, ये विश्वास भक्तों के अंदर है कि ये ब्रह्मांड नहीं, ये सृष्टि का जो पायलट है मेरे प्यारे भगवान है, वो मेरा कभी अहित नहीं कर सकता। एक्चुअली वो शांति को प्राप्त करता है। आर्जवम, आर्जवन का होता है सरल, जो अंदर है वही बाहर, जो बाहर है वही अंदर। आचार, ये सबसे महत्वपूर्ण बातें। आचार्य उपासनम, आचार्य उपासना का अर्थ होता है जैसे प्रभुपाद जी हमारे संस्था के आचार्य हैं, उनकी उनको प्रसन्न करने के लिए जो करना है वो हम करेंगे, और उनको जो पसंद नहीं है वो हम नहीं करेंगे। ये शरणागति का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। आचार्य उपासनम, आचार्य कौन होते हैं? जो अपने आचरण से हमें शास्त्र के बातें सिखाते हैं, भक्ति के बातों को सिखाते हैं, वो आचार्य हैं। ये आचार्य जो है उपासनम, उप यानी कि नजदीक, आसन यानी कि जाना, आचार्यों के नजदीक जाना, यानी कि ये शरणागति का लक्षण होता है। यानी कि जिस प्रकार से भगवान जो है हमारे भगवान जो है किस प्रकार से हमारे जो है भगवान देखते हैं, भगवान यही देखते हैं कितना हम अपने गुरु के, अपने आचार्य के शरणागत हैं। शरणागति का ये सबसे महत्वपूर्ण ये ज्ञान में से ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम क्या अपने गुरु आचार्य के बातों को स्वीकार करते हैं, उनको, उनके आज्ञाओं को अपने जीवन में उतारते हैं, उनको जो अच्छा लगता है वही करते हैं, और उनको जो अच्छा नहीं लगता है वो हम नहीं करते हैं। तो हमें कुछ अच्छा लगता है पर आचार्यों को अच्छा नहीं लगता तो उसे त्याग देते हैं।
आज हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है, पर आचार्य को अच्छा, प्रभुपाद जी को अच्छा लगता है, हमें हम करते हैं। तो ये सब देखते हैं, ये आचार्य पूरा खेल यही है भगवान। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। शौचम, शौचम यानी कि तन भी पवित्र है, मन भी पवित्र है। हम जहाँ पर रहते हैं उसे भी साफ सुथरा करते हैं। कहते हैं कि क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। स्वच्छता जो है भगवत्ता के नजदीक है। स्थैरम, स्थैरम यानी कि स्थिर रहते हैं। मैं भक्ति करूंगा या करूंगी, मैं भक्ति से हटूंगा नहीं। आत्म विनिग्रह, आत्म विनिग्रह का अर्थ होता है कि इस प्रकार से जो है वो अपने इंद्रियों को बस में रखता है। ऐसा नहीं कि मन ने जो कहा कर दिया, नहीं। जो शास्त्र कहा, गुरु कहा, साधु कहते हैं, आत्म विनिग्रह। सुबह जल्दी उठना है तो हम उठते हैं, और वैष्णव का सेवा करना है तो करते हैं। जो शास्त्र करता है वही करेंगे। और 4 प्रकार के पाप, वैष्णव अपराध, वैष्णव निंदा बिल्कुल नहीं करेंगे। ये है आत्मा। हम तो इस प्रकार से इंद्रिय अर्थेश वैराग्यम, अनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। इस प्रकार से जो है वो इंद्रिय अर्थेश वैराग्यम, इंद्रिय के लिए तृप्ति के लिए जो भी बातें हैं उससे जो है वह दूर रहते हैं। आंखों को फिल्म देखना है तो उनको भक्ति में इतना रस आता है कि वो फिल्म इत्यादि देखने नहीं जाते हैं। गाने भौतिक जगत का सुनते नहीं है, इधर उधर की चटपटा चीज खाते नहीं है। अनाहंकारा, वो जानते हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। अगर कुछ मेरे द्वारा हो रहा है, ये भगवान की कृपा से हो रहा है। मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है। अगर भगवान का कृपा ना होगा तो हम कुछ ना कर सकते हैं। और पूरा जो है श्रेय भगवान को देते हैं। अनंकार ए वचा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। वो जानते हैं, इस संसार को देखते हैं, पर इस संसार में लोग देखते हैं तो बोलते हैं कि अरे वाह कितना अच्छा पिक्चर निकला, कितना अच्छा क्रिकेट का मैच चला, फुटबॉल का मैच चला। नहीं 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 नहीं, ये देखना नहीं है इस संसार से। ये देखना है डिस्को तक, ये वो सब नहीं। ये सब हमें नर्क लेकर जाएगा, हमारा पिटाई होगा। पर संसार में जो भगवत गीता हमें के आंखों से देखना है, देखना है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म भी कितना दुखदाई है, मृत्यु तो कोई नहीं चाहते हैं, सब होते हैं। इतने हॉस्पिटल इसलिए हैं, जन्म के लिए भी हॉस्पिटल, मृत्यु के लिए भी हॉस्पिटल, और जरा बुढ़ापा के लिए भी हॉस्पिटल, व्याधि के लिए भी हॉस्पिटल। कितना जो है दुखदाई है। एक हॉस्पिटल में जाएगा, ये सब आपको मिलेगा। बुढ़ापा से कोई बचना चाहता है, बीमारी से कोई बचना चाहता है, मृत्यु से, जन्म, ये दुनिया एक हॉस्पिटल है जहाँ पे सब लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख का जो है कष्ट। तो दुख के दोष इस संसार में देखना चाहिए, ना कि सुंदर स्त्री को देखकर या सुंदर पुरुष को देखकर, हाँ क्या खूब लगते हो, बड़ा सुंदर लगते हो। ये सब करेंगे तो संडे के संडे खाएंगे अंडे, फिर बाद में मिलेगा यमराज जी का डंडे। आसक्तिर अनाभिस्वांग पुत्रधारा गृह आदिषु नित्यं च समाचित्वम् इष्ठा अनिष्ठा पापातिषु। इस प्रकार से इस संसार के भौतिक संबंध से, भौतिक वस्तु से, भौतिक परिस्थिति से अनासक्त रहते हैं। अनाविश्वांग, और वो परिवार का, पुत्र का जो संसार में लगाव होता है वो सबसे परे रहता है। वो जानता है कि ये घर भगवान का दिया हुआ है, भगवान के सेवा में लगना है। ये पत्नी है या पति है, भगवान का दिया हुआ है, भगवान के सेवा में लगाना है। बच्चे भगवान की सेवा में लगा, ये भगवान के हैं। और मुझे मेरे पास थोड़ी देर के लिए भेजे हैं ताकि मैं अच्छा भक्त बनूं, इनको भक्त बनाऊं। ये जिम्मेवारी भगवान ने दिया है। तो पुत्र इस प्रकार से वो आसक्त नहीं होते, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा पत्नी कितनी सुंदर है, मेरा पति कितने अच्छे हैं, बस ये नहीं। फंसते नहीं है, सबको भगवान का समझ के भगवान की सेवा में लगाते हैं। नित्यम च समचित्तम, वो जो है सम रहते हैं, चाहे परिस्थिति अच्छा हो या बुरा हो। वो जानता है थोड़ा समय की बात है, बस भगवत धाम जाना है। जैसे लिफ्ट में वो मोटा व्यक्ति जो है 30वें मंजिल तक जाना चाहता है, और ये जो पतला व्यक्ति है उनको 100वें मंजिल में जाना है, और तीसरा एक व्यक्ति है। पर
ये मोटा व्यक्ति दे धनाधन धक्का मार रहा है, पर वो पतला व्यक्ति चुपचाप सहन कर रहा है। उनको मालूम है मेरा मुझे 100वें मंजिल में जाना, ना कि मैं इस लिफ्ट में बैठा हूँ ये मोटे से गाली गलौज या लड़ाई झगड़ा करने के लिए। वो थोड़ा बहुत सहन कर लेता है और मोटा व्यक्ति 30वें मंजिल में जाता है। तो तीसरा जो व्यक्ति बोलता है कि वो मोटे ने मारा तो मारा, बहुत मारा, पर मैं बीच में कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि बोलता तो मेरा दांत चला जाता। आपने कुछ क्यों नहीं बोला? आपको तो इतना पिटाई हो रहा था। वो बोला कि देखो मुझे 100वें मंजिल में जाना है और ये मोटे को जो है 30 मंजिल में जाना है। अगर मैं कुछ बोलूं तो हो सकता है मैं 100वां मंजिल तक नहीं, 30वें मंजिल तक भी नहीं, मेरे दांत वात भी चले जाते हैं और मैं हॉस्पिटल में होता। तो वो सहन कर लेता है। वो जानता है कि बस थोड़ी देर की बात ही है। हर चीज को सहन करके लक्ष्य जो है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, उस पे लगा रहता है। इस प्रकार से जो है इष्ट अनिष्ट वापिस जो है नित्यम च समचित्वम, अपने हमेशा जो है प्रसन्न रहता है। और और जो है भक्ति ही उनका जीवन का लक्ष्य, प्रेम भक्ति को प्राप्त करना उनका जीवन का लक्ष्य होता है। मयि च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी विभक्त देश सेवितम आरातिर जन संसदी। इस प्रकार से वो अनन्य भगवान के भक्ति में, तो ये सब भक्त ज्ञान के 20 अंग है। हाँ, अनन्य भक्ति में रहता है। भक्ति अव्यभिचारी न, व्यभिचार वो होते हैं, ये शब्द चौथे अध्याय के अंत 14th चैप्टर के भी अंत में आएगा। अव्यभिचारी का भक्ति करते हैं। व्यभिचार जो है ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। यानी कि आचार्य उपासना भक्ति व्यभिचारे न अनन्य योगी न भक्ति व्यभिचारे न, तो ये जो है महत्वपूर्ण बात है। ये 20 ज्ञान के अंग में विनम्र तो भौतिकवादी भी होते हैं, पर आचार्य उपासना मई अनंत अनन्य योग्य न भक्ति व्यभिचारी न, ये महत्वपूर्ण बात है। भगवान का भक्ति, भगवान से प्रेम, भगवान का सेवा, ये महत्वपूर्ण बात है। विविक्त देश सेवितम, इस प्रकार से वो उनका जो संग होता है वो भक्तों का संग में होता है, अभक्तों से कोटि कोटि दूर रहता है। हम दूर रहता है। आरातीर जाना संसदी, और जो है अपने आप को जो है एक तो विविधता देश वो जो है भक्तों के संग में रहना चाहते हैं और भौतिकवादियों से दूर रहना चाहते हैं। तो ये जो है ज्ञान के 20 बातें का वर्णन आ रहा है। आध्यात्म ज्ञान नित्यात्वम तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम एतज् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यद अथो अन्यथा। ये जो है आध्यात्मिक ज्ञान, वो हमेशा आत्म साक्षात्कार के लिए बहुत प्रयास करता है। अपने आप को जानना चाहता है, भगवान को और अच्छी तरह से सेवा कैसे करना, वो जानने का प्रयास में लगा रहता है। और तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम, वो जीवन का लक्ष्य क्या है, दर्शन को सत्य क्या है, उसे जानने के लिए तत्पर रहता है। ये 20 को छोड़कर भगवान कहते हैं, ये 20 जो है ज्ञान है, इसके छोड़कर और कुछ भी है वो अज्ञानम यद अतो अन्यथा। बाकी जितने भी अज्ञान है, तो जो जो भक्त होते हैं वो जैसे कहते हैं ना, तमसो माँ ज्योतिर्गमा असतो माँ सतगमा मृत्यु माँ अमृत गमा। तो इस प्रकार से वो उनका लक्ष्य रहता है कि मैं ज्ञान को, तत्व को जानूं और भौतिक जगत से परे जाऊं, ये जेल से निकल जाऊं, 24 तत्व वाला जेल से निकले। जैसे एक कैदी जो है जेल में रहता है और धीरे धीरे वो जेल में रहता है और कारागार का जेल का बातों को अच्छी तरह से मान लेता है और सरकार के नियमों को अच्छी तरह से पालन करता है, तो जेलर जो है धीरे धीरे उसको रिहा करता रहता है, उसको मुक्त करता रहता है। वो जेल में रहता है और थोड़ा उसका रिपोर्ट अच्छा जाता है। अन्य जो कैदी हैं उनको हाथ कड़ी, पांव कड़ी और गले का कड़ी लगाया जाता है। उनका हाथ कड़ी, पांव कड़ी और गले की कड़ी निकाल देते हैं, थोड़ा घूमने फिरने देता है, अपने ऑफिस में बुलाता है, रजिस्टर मेंटेन करने के लिए, फोन कॉल अटेंड करने के लिए बोलता है, कभी कभी आपस में चाय कॉफी भी पीते रहते हैं। तो अन्य कैदियों से थोड़ा अलग रहता है, जीते जी वो मुक्त हो जाता है। तो ये 24 तत्व के जेल से निकलने के लिए भगवान 20 ज्ञान के तत्व बताते हैं। इनमें से आचार्य उपासना, अनन्य च भक्तिर अव्यभिचारिणी, ये महत्वपूर्ण है। भगवान का भक्ति और जो है
वो भक्ति आचार्य प्रभुपाद जी जैसे आचार्य जैसे बता रहे वैसे करना। तो ये जो है अद्भुत विलक्षण में अलौकिक यह जो है अध्याय है। ठीक है, ज्ञान क्या है पता लग गया, ज्ञान के द्वारा क्या प्राप्त करना है ये तो बताओ। तो ज्ञान के द्वारा में आत्मा परमात्मा को जानना है। तो ज्ञानम एतत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात अमृतम अश्नुते अनादि मत परम ब्रह्म ना सत्तन्ना साद उच्यते। ज्ञान का क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ज्ञानम हो गया ज्ञेयम, ज्ञान के द्वारा क्या जानना है उसे ज्ञेयम कहते हैं। वही आत्मा, कि मैं आत्मा हूँ और भगवान परमात्मा है। मैं अंश हूँ, भगवान अंशी है। मैं जीव हूँ और भगवान कृष्ण है, और उनका मैं सेवा और अच्छी तरह से कैसे करूं। ये जो है ज्ञान का लक्ष्य है, जिसे ज्ञेयम कहते हैं। तो भगवान अनादि हैं ये जानना है, और हम सब जो है उनके आदि हैं। और इस प्रकार से जो है भगवान जो है सारे जो है सर्व कारण कारण है, पर उनका कोई कारण नहीं है। इस प्रकार से जानना जो है भगवान जो है किसी प्रकार के जो क्रिया प्रतिक्रिया ये सब के परे हैं। तो वो भगवान जो है जानना कि उनके हाथ सब जगह पे, उनके पांव जगह पे, उनके आंख जगह पे, ये जो है ज्ञान का जो है। इस प्रकार से कण कण में जो है शिरोदक्ष विष्णु है, और हर एक जीव आत्मा के साथ हृदय के स्थान में परमात्मा है शिरोदक्ष विष्णु। ये जानना जो है ज्ञान का यानी कि लक्षण है, ज्ञेयम है। सर्वतः पानी पादम तत् सर्वतो अक्षि शिरो मुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वान आवृतया तिष्ठति। सब जगह पे उनका हाथ को देखना, सब जगह पे उनके पाँव को देखना, सब जगह पे उनके आंखों को देखना, सब जगह पे उनके सिर को देखना, सब जगह पे उनके मुख को देखना, यानी कि शिरोदक्ष विष्णु को हर जगह पे देखना। सर्वत्र श्रुति मल्लोके, इस प्रकार से वो सर्वव्यापी हैं और सब कुछ सब जगह पे स्थित हैं। ये देखना जो है। सर्व इंद्रिय गुणाभाषम सर्व इंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्व पृच्छैव निर्गुणम गुण भोक्तिर इस प्रकार से परमात्मा जो है हर इंद्रियों का स्रोत है, ये जानना है हम। और परमात्मा के कोई जो है भौतिक इंद्रियां नहीं है। सर्व इंद्रिय का वो स्रोत है, पर उनका कोई भौतिक इंद्रियां नहीं है, अर्थात भौतिक इंद्रियां नहीं है। हाँ, वो निर्गुण है, क्या अर्थ होता है उनके पास भौतिक गुण नहीं है। ठीक है, सर्वेंद्रिय विवर्जिता, और जो है उन सर्व इंद्रिय विवर्जिता, उनका कोई भौतिक इंद्रियां नहीं है। आसक्त सर्व वृक्षैव, इस प्रकार से उस संसार से उनको कुछ लेना देना नहीं, उनको तो सब कुछ देना है, प्रेम। वो जो है कृपा देने के लिए वो केवल भक्ति चाहते हैं, प्रेम चाहते थे। हम पुत्र पुरुषम फलम तो अयम यो में भक्त प्रचार हम भक्ति उपार्तम असनामि प्रयत्न, भगवान मन चाहते हैं, वाला मन चाहते हैं। निर्गुणम गुण भोक्ता, इस प्रकार से भगवान जो है गुणों के परे हैं, और वो गुणों का जो है मालिक है। वो तीन गुण जो है उनके हाथों में है। इसका अच्छा वर्णन कल के अध्याय में होगा। बहिरअंतश्च भूतानाम अचरम चरम एव च सूक्ष्म तद अभिज्ञेयम दूरास्तम चांतिके चत। किस प्रकार से भगवान ये जो विपरीत गुण है इसका समन्वय भगवान में बहता, वो अंदर भी है बाहर भी है। और किस प्रकार से वो इतने जो है छोटे से छोटे में भी बड़े से बड़े में, और हम जो है अपने आंखों से माइक्रोस्कोप से टेलीस्कोप से भगवान को देख नहीं सकते, इतने सूक्ष्म है। अभिज्ञान हम, वो हमसे बहुत दूर है। दूरस्थम च अंतिकम, वो दूर भी है अंदर भी है। तो हम इतने सूक्ष्म है, भगवान इतने छोटे हैं कि हम जो है हमारे पास जितने भी सीटी स्कैन हो, एक्सरे हो या सेल्फी हो, कैमरा हो, हम भगवान को जान नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार से ये भगवान के अंदर जो है विविध गुण पाए जाते हैं।
तो ये जो है बड़ा अद्भुत बात है, भगवान में ही पाया जाता है, समन में पाया जाता है। हम अंदर है तो बाहर नहीं हो सकते हैं, हम नजदीक है तो दूर नहीं हो सकते हैं, दूर है तो नजदीक नहीं, तो पर भगवान के अंदर ये दोनों पाया जाता है। वो गोलोक वृंदावन में परमात्मा के रूप में हम सबके नजदीक हैं। वो बाहर जो है भगवान, मान लो कि महाविष्णु के रूप में, अंदर जो है शिरोदक्ष विष्णु परमात्मा के रूप में, वो चर अचर सब जगह पे पाए जाते हैं। तो अगर कोई कहता है कि भाई मैं भी भगवान हूँ, तो बोले भैया रूम में भी रहो और रूम किचन के बाहर भी रहो, और हम जो है देख सकते हैं, अपने अपने कैमरा आजकल लगा हुआ है ना, तो देखेंगे क्या वो किचन में भी है, बेडरूम में भी है, ये फ्लैट में भी है, वो फ्लैट में भी है, क्या वो ग्राउंड फ्लोर ऊपर के लोग फ्लोर सब में है। अगर है तो उनको ऑल्टर में रख के पूजा पाठ करेंगे, नहीं तो उनको जेल में अंदर रख के पिटाई करेंगे। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम एव चास्तितम भूतावृत च तज्ज्ञानम ग्रासीष्णु प्रभ विष्णु च। तो इस प्रकार से वो जानना क्या है आत्मा को और परमात्मा को, या ज्ञान का लक्ष्य क्या है, गेम क्या है परमात्मा को, वो तो परमात्मा का वर्णन हो रहा है। तो इस प्रकार से वो परमात्मा जो है, भले वो एक है, पर सबको लगता है कि वो मेरे साथ है। पर जैसे सूर्य जो है ऊपर है, और इंडिया के लोग बोलते हैं सूर्य हमारे हैं, अमेरिका के लोग बोलते हैं सूर्य हमारे पास है। पर इसी प्रकार से भगवान एक है, तो हम बोलते हैं भगवान मेरे हैं, मेरे हैं। भगवान मेरे भी हैं और सबके भी हैं, और हम सब भगवान के हैं। तो इस प्रकार से भगवान एक है, पर वो सबके हैं। विभक्तम एव च स्थितम, जैसे सूर्य आकाश में रहते हैं, बहुत सारे मटके हैं उसमें पानी है, तो हर मटके में सूर्य दिखाई देते हैं। तो कोई नहीं कह सकता कि नहीं नहीं सूर्य केवल इस मटके में है। नहीं, सूर्य एक है, वो ऊपर है और हर जीव में पाया जाता है। वो हम सबका पालन करता है, भूत भृत। और इस प्रकार से वो जो है इस ब्रह्मांड का प्रलय पालन भी करता है, प्रलय भी करता है, और सृष्टि करता है, प्रलय करता है, पालन करता है। वो यद्यपि अनेक दिखते हैं, पर वो है एक स्थान में। ये वो पर अनेक स्थान में होने पर भी वो तितर बितर नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से विगतम च स्थितम। तो इस प्रकार से ज्ञान के द्वारा उस भगवान को जानना है, कृष्ण को जानना है, ये सब जो है जानना, जानना ये ज्ञानियों का भाषा है। पर ये अध्यय बहुत सरल है। ज्योतिषाम अपि तज ज्योति तमसा परम उच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानम गम्यम हृदय सर्वस्य विष्टित आम। इस प्रकार से वो भगवान जो है सूर्य को भी, सूर्य के अंदर भी वो रोशनी भगवान के द्वारा आता है। वो जो है हम सबको बुद्धि भी देते हैं, और वो जो है सारे अंधकार के परे हैं। कृष्ण सूर्य समान माया है अंधकार। और इस प्रकार से वो भगवान जो है कभी प्रकट तो अप्रकट होते हैं। वो सबको ज्ञान देते हैं, और वो सबको ज्ञान देते हैं, और ज्ञान के द्वारा वो भगवान को हमें जानना है। वो भगवान जो है हमारा ज्ञान का लक्ष्य होना चाहिए। और वो भगवान जो है हम सबके हृदय सर्वस्व विस्तृत हम, वो हमारे हृदय में निवास करते हैं, हृदय के स्थान में रहते हैं। हार्ट अटैक हो जाता है तो आत्मा परमात्मा हृदय के स्थान में रहता है। और जब हार्ट ट्रांसप्लांट भी हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि दूसरे की आत्मा, आत्मा परमात्मा हृदय के स्थान में, पर वो स्थान में है पर हृदय में नहीं है। हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है पर आत्मा ट्रांसप्लांट नहीं होता है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम, ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समास्तता, मद्भक्ता एतद् विज्ञानम मद्भावायो पापायते। इस प्रकार से मैंने बता दिया क्षेत्र क्या है, क्षेत्र क्या, क्षेत्र ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, और ज्ञान का ये क्या है। मेरे भक्त जो है ये सब को बड़े आसानी से जान लेते हैं। केवल कैसे जानते हैं, एक गुरु के पास जाते हैं, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेशानि ते ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शन। केवल गुरु धारण करके ये सब जो है कठिन जटिल बातों को जान लेते हैं। और तो स्त्री तो स्त्री, पुरुष तो पुरुष, बच्चे तो बाप, बच्चे तो बच्चे, बाप तो बाप, बच्चे भी ये सब बड़े
जान लेते हैं हम। हम्म, तो ये जो है भक्ति के माध्यम से ये सब जटिल बातें बड़े आसानी से जान लेते हैं। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ये तो पहला प्रश्न का उत्तर अब जो है श्लोक नंबर 1, 2 और 20, 21 और 22 में बताया जाएगा। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ भगवान को जानना इस प्रकार से यही बातें बताया जा रहा है। अब प्रकृति क्या है? प्रकृति पुरुषम चैव विधि अनादि उभ अपि विकारम च गुणं चैव विधि प्रकृति संभवाम। कृष्ण, आपका ये ज्ञान जो है बहुत ही अनंत है, विशाल है। पर आपने जो है पहले जो प्रश्न का जो है उत्तर, आपने बड़े बड़े ज्ञान की बातें बता दी, ज्ञान, अद्भुत ज्ञान बताए, पर पहला और दूसरा जो है प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। देता हूँ, बताता हूँ मैं जानता हूँ, अभी बताता हूँ। तो जो है प्रकृति क्या है? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। और जो है प्रकृति, पुरुष क्या है? जीवात्मा। और जान लो कि जीवात्मा अनादि काल से जो है, उसका जन्म कब हुआ कब पता नहीं है। विधि अनादि उभव अपि, ये प्रकृति कब आया और ये जीवात्मा कब आया, इसका कोई हिस्ट्री में डेट नहीं है कि ये डेट में आया है। विकारम च गुणान चैव, और ये बदलता जाता है, बदलता जाता है। सतोगुण में कभी रहता है तो तमोगुण में, तो कभी रजोगुण में रहता है। विधि प्राकृतिम संभवा। तो इस प्रकार से जो है ये जो है बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। भौतिक जगत में बदलना एक नियम, कभी कोई चीज स्थिर नहीं रहता है। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। इस प्रकार से जो है ये प्रकृति जो है वो सतोगुण में रहते तो पढ़ाई करता है, ये अगले अध्याय में फिर से विस्तार में आएगा। और रजोगुण में रहता है भाग दौड़ करता है, तमोगुण में रहता है तो सोता रहता है। तो प्रकृति जो है यहाँ से इस संसार में बहुत सारे कार्य करने का कारण बन जाता है, और उसके परिणाम कुछ आता है तो फिर से कार्य में लग जाता है, तो दूसरा परिणाम आता है, तो फिर से कुछ कार्य करता है तो तीसरा परिणाम आता है। तो इस प्रकार से कार्य कर्म कारण कृतित्व करता रहता है, ये सब प्रकृति के द्वारा हेतु, इसका कारण क्या है? प्रकृति है। पुरुष इस प्रकार से आत्मा जो है कभी अच्छा काम कर लेता है तो जीव तो सुखी रहता है, तो कोई बुरा काम करता है तो उसे दुख प्राप्त होता है। और ये सब जो है भोग भोग के जीव सोचता है कि मैं एक दिन जो है होंगे, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। कभी कामयाब नहीं होगा। हम होंगे कामयाब एक दिन, ये भक्तों के लिए लागू होता है। क्योंकि जैसे ही हम भक्ति में लग जाते हैं, भगवान, परंपरा और साधु संत, अर्च विग्रह ग्रंथ हमारे भगवत धाम लेने के लिए लग जाते हैं। भौतिकवादी कभी नहीं होंगे कामयाब। उनके लिए मोघ आशा, मोघ कर्म, मोघ ज्ञान विचेतसा, उनके जो भी ज्ञान है, उनका आशा है, वो सब नाश हो जाएगा। वो केवल यही गाएंगे, कब होंगे कामयाब, कब होंगे कामयाब, कब आएगा वो एक दिन जब हम होंगे कामयाब, जब हम होंगे कामयाब, कब होंगे कामयाब, कब आएगा वो एक दिन। तो इस प्रकार से वो रोता रहता है। कार्य कारण के तत्व, इस प्रकार से जो है पीड़ा पे पीड़ा, पीड़ा पे पीड़ा। तो कभी कभी सुख मिलता है और सोचता है कि मैं दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति हूँ। पर पुरुष प्रकृति तो ही भुंक्ते प्रकृति जन गुणान, कारणम गुण संगस्य षडस योनि जन्मसु। अभी प्रकृति पुरुष का चल रहा है। तो पुरुष जो है, आत्मा जो है प्रकृति के ऊपर भोग करने का प्रयास करता है, पर वो प्रकृति को क्या भोग करेगा? प्रकृति उसे भोग करता है। जैसे शराबी शराब पीता है, बोलता है कि मैं शराब को पिया रहे, तो 1-2 साल के बाद पता लगेगा हॉस्पिटल में, शराब ने उस शराबी को पी लिया और उसका लीवर वीवर फाड़ दिया और वो मर गया।
तो शराबी क्या शराब को पिएगा, शराब ही शराब को पी लेते। हम क्या भोग को भोगेंगे, भोगी हमें भोग लेता है। हम थोड़ा सा मिठाई क्या खाया, हम बोलते हैं मिठाई को भोगा है, नहीं, मिठाई हमें भोग लेता है, हमें नाश करके, डायबिटीज करके। थोड़ा सा मिर्ची क्या खाया तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। फिर थोड़ा सा नमक क्या खाया तो पूरा जो कोलेस्ट्रॉल वोलेस्ट्रॉल आ जाता है और हृदय फट जाता है। तो पुरुष प्रकृति स्वहि भुंक्ते प्रकृति जन गुणान कारणम गुण संगस्य सड़सद योनि जन। तो इस प्रकार से प्रकृति में रहने के कारण हम जो है अलग अलग भोग करने का प्रयास करते हैं। और भोग करने के लिए प्रयास करते हैं तो हमारे अंदर अलग अलग विचार आता है, हवा में उड़ना है, पानी में जाना है, एक जगह पे रहना है। तो उस हमारे इच्छाओं के अनुसार 84 लाख प्रकार के हमारे इच्छाएं हैं, और 84 लाख प्रकार के भगवान ने शरीर दिए हैं हमें उस इच्छाओं को, एक कम नहीं एक ज्यादा नहीं। पर हमें इन सब से निकलना है। सड असड योनि जन्मसु, ये प्रभुपाद जी का कुछ प्रिय एक ये है, श्लोक है। वास्तव में हम सब जो हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, दूसरा एक पुरुष देखता रहता है। हम प्रकृति पुरुष, दूसरा पुरुष जो है क्या देख रहे हैं, उपदृष्टा अनुमंतश्च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति चापि उक्तो देहि अस्मिन पुरुष पर। दूसरा एक पुरुष है, उसे परमात्मा कहते हैं। और परमात्मा जो है जैसे एक वृक्ष में छोटा पंछी इधर उधर खट्टा मीठा फल खाता है और रोता है हंसता रहता है, तो बड़ा पंछी देखता है, अरे इसके लिए तो मैंने एक अच्छा और स्थान लिया है, पर वो मेरे तरफ देखेगा क्या, उपद्रष्टा, वो देखता रहता है। अनुमंत अच्छा, उसको जो चाहिए वो देते हैं, उनके कर्मों के अनुसार, कर्म फल के अनुसार देते हैं। अगर उनके कर्म फल में नहीं तो उसको मिलता देंगे भी नहीं। बोलेगा सब लोग अमीर बनना चाहते हैं, पर उनके कर्मों में अमीर बनना है, उनके नसीब में, उनके तकदीर में है तो परमात्मा देते हैं, नहीं है तो नहीं मिलेगा। भर भरता भोक्ता महेश्वर, वो उनका ईश्वर है, और वो उनका हर कार्य को देखता है, और वो जो है उनका आवश्यकताओं को देख आवश्यकताओं को पूरा भी करता है, और कुछ आवश्यकताओं को जो उनके उनके लागू होता है वो देते भी है। और इस प्रकार से वो परमात्मा भी जो है प्रकृति के, वो भी पुरुष है। तो इस प्रकार से, एवं जो व्यक्ति देखता है कि शरीर में चींटी है या मच्छर है, तो किस प्रकार से वो चींटी को नहीं देखता, चींटी के साथ साथ आत्मा परमात्मा को देखता है, वैसे व्यक्ति जो देखता है वो वास्तव में सही चीज को देखता है। या एवं वेति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानो अपि न च सभय अभिजायते। जो इस बात को जान लेता है वो आत्मा देखता है कि आत्मा परमात्मा ये मच्छर के शरीर में, ये चींटी के शरीर में बचा हुआ है, और वो धीरे धीरे ये देख लेता है। तो वो समझ लेता है, वो अपने आप को भी जान लेता है, मैं भी इस शरीर में फंसा हूँ। और ज्ञान के जो 20 तत्व है उसमें खास करके आचार्य उपासना और अव्यभिचारित भक्ति तो करने लग जाता है, तो वो भी मुक्त हो जाता है। तो ये जैसे कैदी कैसे जेल से निकले, यही ये अध्याय का है। और दूसरा, किस प्रकार से इस संसार में देखना चाहिए कि बाकी सब कैसे कैद में है। ध्यान पश्यांति कश्चित आत्मना आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन च परे। इस प्रकार से ये कैद खाने से कैसे हम निकलेंगे, कैसे हम बाहर जाएंगे हम इस कैद से। मैं बताता हूँ अर्जुना, ये परमात्मा का आभास हमारे अंदर होना चाहिए, और हर जीव के अंदर होना चाहिए। इस बात को अष्टांग योग के माध्यम से जान पाओगे, सांख्य योग के या कर्म योग के माध्यम से जान पाओगे। हाँ, सांख्य योग है ना, कर्म योग है ना, और अष्टांग योग के माध्यम से आप जान पाओगे ज्ञान। तो इस प्रकार से, पर ये सब बहुत मुश्किल है कृष्णा। तो आप कोई सरल विधि है, बताता हूँ जो स्त्री बच्चे कर सकते हैं। अन्य तो एवं अजनांत श्रुता अन्यभ्य उपासते ते अपि चाति तरंती एव मृत्युम श्रुति परायण। केवल श्रुति परायण होकर, यानी कि
ये सब कठिन है। कौन करेगा ये तपस्या, कौन करेगा कर्मयोग, कौन करेगा सांख्य। लड़की, बच्चे और स्त्रियां ये सब नहीं कर पाए, क्या उनको अधिकार नहीं है मुक्त होने का? हाँ ना, अर्जुन सबको मुक्त है, पर वो कैसे मुक्त होंगे? जैसे कुंती महारानी कथा सुनकर, जयवती माता कथा सुनकर, द्रौपदी कथा सुनकर, प्रहलाद महाराज माँ के गर्भ में कथा सुनकर, और ध्रुव महाराज का जो है बचपन में भक्ति कर कर, तो भक्ति करके और गुरु के आश्रम में आकर सेवा करके ये सब मुक्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है मच्चिता मद्गता प्राण, हाँ, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं भवति तत्वतः त्यक्तव्यम, तत्वज्ञानम नायति मामेति सो अर्जुन, पुनर्जन्म तथा ज्ञान पुनर्जन्म नायति मामेति सो अर्जुन। तो इस प्रकार से जो है श्रद्धा के साथ गुरु के पास जाकर अगर वो सेवा करेगा, तो गुरु की कृपा से वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बच जाएगा। बस ये पूरा अध्याय जो है 24 तत्व का जेल से कैसे आत्मा को रिहा करना है, बस इसके लिए यही है ये अध्याय। तो हर जीव जो है वास्तव में आत्मा है, पर उसको जो है 24 तत्व का जेल में डाला गया है, और प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा बांधा दिया गया है, और प्रकृति के तीन ताप उन्हें दिया जाता है, और कई प्रकार के कोड़े काम क्रोध लोभ से मारा जाता है। यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगम मम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद्विधि भरत ऋषभ। हे भरत ऋषभ, हे अर्जुन, हे भरतों में श्रेष्ठ, ये जान लो कि जन्म क्या है मृत्यु क्या है। हे कृष्ण, जन्म क्या है मृत्यु क्या है, आप ठीक से बताओ। जब आत्मा शरीर के अंदर आता है उसको जन्म कहते हैं, और आत्मा जब शरीर को छोड़ देता है वो उसे मृत्यु कहते हैं। यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्र संयोग तत्विधि भरत ऋषभ। और जब क्षेत्रज्ञ यानी कि पर आत्मा शरीर को छोड़ देता है वो मृत्यु है, और आत्मा जब शरीर के अंदर आता है उसको जन्म कहते हैं। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठान्तं परमेश्वरम विनाश्यत सब अविनीशांतम य पश्यति स पश्यति। तो अभी ये शब्द पश्यति पश्यति बहुत बार आएगा, पहले भी आया था। जो हर शरीर को देखता है, पर इन आंखों से हम केवल शरीर को देखते हैं, पर जो शास्त्र के गुरु के साधु की आंखों से देखेगा तो शरीर के साथ आत्मा और परमात्मा को देखेगा। जो व्यक्ति आत्मा के साथ परमात्मा शरीर के साथ आत्मा परमात्मा को देखते हैं, वो व्यक्ति वास्तव में सही देखता है। यह पश्यति था पश्यति। तो इस प्रकार से हमें केवल शरीर नहीं देखना है, ये हमें शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा को भी देखना है। समम पश्यान ही सर्वता समावास्ति तम ईश्वरम ना हिनस अस्ति आत्मा आत्मानाम ततो यति परम गतिम। इस प्रकार से देखने का क्या लाभ है कृष्ण? इस प्रकार से जो देखेगा वो व्यक्ति जो है अपने आप को अपने मन के द्वारा जो है और दूषित नहीं करेगा, वो अपने मन को और पवित्र करेगा, और वो जो है कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा, और वो कभी से किसी के द्वारा विचलित नहीं होगा, और वो धीरे धीरे परम गति को प्राप्त करेगा। तो ये बहुत महत्व है जानना है कि ये चींटी के शरीर में आत्मा पर फंसा हुआ है, मच्छर के शरीर में आत्मा फंसा हुआ है, ये देखना है। परमात्मा कैसे उसे बचाने के लिए लगा हुआ, पर ये आत्मा मूर्ख कहीं का कभी उसका बात सुनेगा? तो इस प्रकार से देखने का लाभ होगा कि वो अपने आप को दूषित नहीं करेगा। प्राकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश य पश्यति तत् आत्मानं कर्तारं स पश्यति। इस प्रकार से जो देखता है वास्तव में सब कुछ देखता है। ये ये इस प्रकार के दृष्टि के बारे में और बताइए, और कैसे इस दृष्टि के द्वारा हमें कार्य करना है ये भी बताइए। जब हम इस प्रकार की बात जान लेते हैं कि जीव जो है शरीर में फंसा हुआ है, तब हम जो है बहुत सावधान हो जाते हैं, और इस प्रकार से जो है हम ऐसे काम नहीं करते हैं जिससे हम और बंधन में जाए। और इस प्रकार से हम जेल में हैं और हम दूसरे कैदियों को भी देख रहे हैं,
पर हम देख रहे हैं दूसरे कैदी कैसे गाली गलौज करके मारपीट करके और ज्यादा जो है जेलर उनको बांध रहा है, पर हम अपने आप को जो है इसे बचा के रखे, सरकार के नियमों को पालन रहे, और जेलर हमारा हाथ कड़ी पांव कड़ी और गले के कड़ी को खोल रहे हैं। यदा भूता पृथक भावम एकास्तम अनुपश्यति तथा एव च विस्तारम ब्रह्म संपादयते तदा। अनुपश्यति का होता है वो गुरु और शास्त्र जैसे कहता है उस तरह से देखता है कि किस प्रकार से हम सब जो है फंसे हुए हैं और कैसे हमको बचना है। तो इस प्रकार से एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो केवल शरीर को नहीं देखता है, वो शरीर के परे आत्मा और परमात्मा को देखता है। और वो देखता है कि किस प्रकार से जो अलग अलग शरीर में अलग अलग आत्मा फंसा हुआ है, और इस प्रकार से अगर वो देखता रहता है वो आध्यात्मिक स्तर पर आ जाता है, ब्रह्म संपदा याते तदा। तो इस प्रकार से दृष्टि का बहुत ही महत्व महत्व यहाँ पे बताया जा रहा है। अनादित्वान निर्गुणा तत्व पराम आत्मायान अव्यय शरीरस्थो ही कौन्तेय न करोति न लिप्यति। इस प्रकार से हे कृष्ण, जब जीवात्मा जो है शरीर के अंदर है फिर भी शरीर के बाहर कैसे हो सकता है। तो इस प्रकार से वो जीवात्मा जो है वो कैदी जो है सरकार का नियम पालन करता है, वो जेल में है पर दूसरे कैदी की तरह हथकड़ी पांवकड़ी और गले की कड़ी से मुक्त है। बाकी कैदी जो है हथकड़ी पांवकड़ी और गले की कड़ी से बंधा हुआ कोड़े खा रहे हैं। वो हथकड़ी पांवकड़ी इनका निकल गया पर उनके कोड़े भी नहीं मिले, वो ऐसे ही घूम रहा है। बस समय की बात है, एक दिन वो जेल छोड़कर जाएगा, पंछी पिंजरा छोड़कर उड़ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है वो जीवात्मा जान लेता है हम सब भगवान से ईर्ष्या की है, इसलिए हमें जो है ये दंड दिया रहा है, अभी हमें भगवान से प्रेम करना है। तो इस प्रकार से वो भगवान से प्रेम करने लग जाता है, और इस प्रकार से वो जीवात्मा जो है परमात्मा की बातों को मान लेता है, परमात्मा की बातों को सुन लेता है और अनुकूल कार्य कर देता है। और वो यद्यपि जेल में है, शरीर में है, पर वो प्रकृति के 3 गुण और 3 ताप और 6 प्रकार के कोड़े उनको नहीं लगता है। यथा सर्वागतम सूक्ष्मायाद अशक आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो हि देहे ततात्मानोपालियप्यते। ये आत्मा और परमात्मा जो है शरीर में रहता है, हृदय के स्थान में रहता है। जिस प्रकार से बल्ब जो एक जगह पर रहता है पूरे कमरे को रोशनी फैलाता है, हृदय के स्थान में रहता है और चेतना के माध्यम से पूरे शरीर में जो है चेतना देता है। पर वो आत्मा और परमात्मा शरीर के स्थान में रहता है, पर शरीर के शरीर के शरीर के हृदय में नहीं रहता है, शरीर के कोई अंग में रहता है, उनका एक अलग से स्थान रहता है। जैसे हवा जो है आकाश में रहता है पर वो आकाश से चिपका हुआ नहीं रहता है। जैसे पानी में तेल रहता है तो वो तेल का बूंद पानी में मिक्स नहीं होता, इसी प्रकार से आत्मा परमात्मा शरीर में है पर शरीर से वो मिक्स नहीं होता है, अलग एक स्थान है उनका। यथा प्रकाश या यति एकः कृष्णम लोकम इमं रवि क्षेत्र क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशेति तद भारत। इस प्रकार से एक कृष्ण और एक कोई कुछ उदाहरण दे सकता है। जिस प्रकार से सूर्य जो है वो प्रकाश डालता है पूरे 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 ब्रह्मांड पे, पर ये जो उसी प्रकार से आत्मा शरीर के एक स्थान में रहता है और चेतना पूरे शरीर में फैलाता है। तो इस प्रकार से ये जो सूर्य है पूरे ब्रह्मांड में उसका प्रकाश के द्वारा प्रकाश को फैला देता है। तो इस प्रकार से आत्मा भी हृदय के स्थान में निवास करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एवं अनात्तरम ज्ञान चक्षुषा भूता प्रकृति मोक्षम च ये विदुर यान्ति ते परम। इस बात को जो जान लेता है, अच्छी तरह से जान लेता है, वो परम गति को प्राप्त कर लेता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एवं
अनात्रम ज्ञान चक्षुषा। इस प्रकार से ज्ञान चक्षु के माध्यम से आत्मा परमात्मा को देखे, आत्मा किस प्रकार से जो है भगवान के आज्ञा को तोड़ने के कारण 24 प्रकार के तत्वों से बंधा हुआ है और 20 ज्ञान के बातों को अपने जीवन में उतारता है, वो धीरे धीरे भूत प्रकृति मोक्ष हो जाता है। वो जेल में रहता है पर हथकड़ी पाँव कड़ी और जो है गले का कड़ी निकल जाता है। उनको जेलर जो कोड़े से नहीं मारता है अब, और उनको त्रिशूल से पीड़ा नहीं देता है। वो जीते जी वो मुक्त है, जीवन मुक्त आत्मा हो जाता है या विमुक्त आत्मा हो जाता है। इस प्रकार से जो व्यक्ति शरीर और आत्मा, शरीर के अंदर आत्मा को देखता है और परमात्मा को देखता है, और वो जानता है कि शरीर हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है और हमारे साथ परमात्मा है, वो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है और परम गति के लिए जो के लिए वो योग्य बन जाता है। इस प्रकार से ये अध्याय में ज्ञानियों का भाषा में बात करते हैं ताकि अर्जुन को तैयार करना है ज्ञानियों से लड़ने के लिए और उनको भक्ति योग का प्रोडक्ट देना है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यही बताया जा रहा है कि शरीर को शरीर के अंदर आत्मा है और ये आत्मा को जो है 24 तत्व के एक शरीर के द्वारा बांधा गया, और इस आत्मा को अगर सुधरना है तो ज्ञान के 20 बातों को स्वीकार करना है। उसमें से विनम्रता है, आचार्य उपासना है, और अव्यभिचारिणी भक्ति करेंगे तो वो आत्मा जो है उसके जो है वो शरीर के अंदर रहेगा, पर शरीर के अंदर जो है पीड़ा और तीन ताप जेलर उसे नहीं देगा और जीते जी मुक्त रहेगा, और समय आने पर वो पूरा भगवत धाम को प्राप्त, परम गति को प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक करेगा। तो इस अध्याय में भगवान जो है हमें बता रहे हैं कि हम सब जो है 24 तत्व के जेल में है और इस जेल से निकलना तब जो है हमारा लक्ष्य है। तो ये अगर हम अच्छी तरह से जान लेंगे, ये अगर हम अच्छी तरह से जान लेंगे तो हम अपने आप को बचा पाएंगे, औरों को बचा पाएंगे। प्रभुपाद जी के ग्रंथ अध्ययन करके, वितरण करके, प्रचार करके, अच्छे भक्त बन के औरों को भक्त बनाकर हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। हरे कृष्णा।